सम्मानीय अतिथि शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूजर नेम और पासवर्ड बनाने की जो प्रक्रिया है उसको सीखेंगे और साथ ही लॉगिन करना भी सीखेंगे। तो जितने भी अतिथि शिक्षक हैं सभी को आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में यूजर नेम और पासवर्ड बनाना अनिवार्य है और आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है और सत्यापन की प्रक्रिया भी आपको इसी पोर्टल के माध्यम से करनी है और फिर आपको वेरिफिकेशन भी करवाना है। तो साथियों, सबसे पहले आपको यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं गूगल में और गूगल में सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो साथियों, पहली वेबसाइट आएगी स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद में आप यहां पर देखते हैं कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन वाला जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो साथियों, ये वाला जो लॉगिन का जो ऑप्शन आता है, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, जो शासकीय कर्मचारी हैं, ये उनके लिए है। अब अतिथि शिक्षक के लिए लॉगिन का जो ऑप्शन है नीचे है, गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। ये रहा गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। तो साथियों, आपको इस पे क्लिक करना है। पहले वाले पेज पे नहीं करना है, आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है। तो साथियों, जैसे आपने गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पे क्लिक किया, ये रहा आपका जीएफएमएस पोर्टल और ये रहा आपका यूजर नेम, पासवर्ड और यहां पर कैप्चर और लॉगिन करने की प्रक्रिया। अभी आपके पास में यूजर नेम है नहीं है, पासवर्ड है नहीं है, तो सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 में यूजर नेम और पासवर्ड बनाने से पहले आपको समग्र ई केवाईसी करना अनिवार्य होगा। यदि आप समग्र ई केवाईसी नहीं करेंगे तो यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड बनेगा नहीं। समग्र ई केवाईसी का मतलब समग्र को आधार से लिंक। तो मैं पहले आपको सबसे पहले समग्र ई केवाईसी कैसे करना है वो बता देता हूं। साथियों, आप गूगल के माध्यम से आप स्वयं ही समग्र ई केवाईसी कर सकते हैं। तो साथियों, यहां पर आपको सर्च करना है समग्र पोर्टल। क्या सर्च करना है? समग्र पोर्टल। तो समग्र पोर्टल ये रहा। आप समग्र पोर्टल पहली वेबसाइट को आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन में समग्र पोर्टल का जो होम पेज है यहां पर ओपन हो जाता है इस प्रकार से। और यहां पर कुछ निर्देश जो है वो इंडिकेट होंगे, इसको आपको कट कर देना है यहां से और आप यहां पे इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। तो साथियों, ये रहा ई केवाईसी करें, ये इंडिकेट हो रहा है। तो साथियों, इसको आप क्लिक करते हैं। देखिए, आपने इस ऑप्शन को क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो यहां पर एक ऑप्शन आता है, अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। तो साथियों, आपकी जो समग्र आईडी है 9 अंक की, उसको आपको यहां पे दर्ज करना है, कैप्चर कोड डालना है और यहां पे और खोजे पे आपको क्लिक करना है। अब साथियों, इसके आगे जो है मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझाता हूं। यदि आपकी समग्र ई केवाईसी है तो इस प्रकार का मैसेज आएगा, आपका आधार सत्यापित है एवं आपके समग्र आईडी में लिंक है। ठीक है ना? और जिनका ये मैसेज नहीं आया फिर भी आप इस यहां पे क्लिक कर देना है। अब अगली प्रक्रिया क्या हुई कि आपने जैसे ही समग्र आईडी डाला, कैप्चर कोड डाला और खोजे पे क्लिक किया तो अगला जो स्क्रीन है ये वाला शो होगा। समग्र आईडी शो होगी और समग्र आईडी में आपका पंजीकृत जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड है, वो यहां पे शो होगा। इसके 4 डिजिट लास्ट के शो होंगे और यहां पर ओटीपी भेजे पे आप क्लिक कर देंगे। तो साथियों, जैसे ही ओटीपी भेजे पे आप क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन होगा ये होगा। यहां पर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा और ओटीपी आपके मैसेज बॉक्स में आ जाएगी। साथियों, आपको यहां पर ओटीपी डालना है जो आपके मोबाइल में आई है। उसके बाद में अगला जो स्क्रीन है ये वाला शो होगा। देखिएगा, ये वाला, यहां से व्यक्ति की जानकारी निकल के जाएगी, समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, लिंग और यहां पर देखिएगा ये यहां पर कुछ घोषणा दी हुई है। तो साथियों, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक कर यहां पे जैसे ही आपको ग्रीन टिक आएगा इस प्रकार से, ये वाला, ये ग्रीन टिक आएगा इस प्रकार से, ग्रीन टिक आपको मार्क करना है।
फिर आधार से ओटीपी का अनुरोध करना है, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, फिर से ओटीपी आपके मोबाइल नंबर में सेंड होती है, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें सेंड हो जाएगी। क्लोज पे आप क्लिक करेंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर ओटीपी डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद में आप स्वीकार करेंगे और स्वीकार करने के बाद में इस प्रकार का जो स्क्रीन है वो आपके मोबाइल में शो होगा। जब ये में इस प्रकार का स्क्रीन में शो होगा तब आप बैक या रिफ्रेश बटन को नहीं दबाएंगे, इस प्रोसेस को चलने देंगे, वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार का स्क्रीन आ जाएगा और फाइनली जो है आपका जो समग्र है वो आधार से लिंक हो गया है और ये वाला मैसेज आपके सामने शो होने लगेगा। क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं? जब आप यहां पे पहुंच जाएं तब आप इसको क्लोज कर दीजिए और अब आप कहां जाएंगे? अब आप जाएंगे कहां पे? अब जाएंगे आप GFMS पोर्टल पे। GFMS पोर्टल में जो लॉगिन वाला जो पेज है वहां पे चलेगा यहां पे। तो समग्र eKYC कैसे करना है मैंने बता दिया। तो साथियों, यहां पे जाने से पहले आपको समग्र पोर्टल के माध्यम से अपनी eKYC करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कहां जाना है? देखिएगा, आपने पोर्टल के माध्यम से समग्र eKYC कर ली। ये रहा GFMS पोर्टल जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो साथियों, यहां पे एक ऑप्शन है, यहां से समग्र KYC। देखिएगा, समग्र पोर्टल से एक बार KYC कर लिया, अब उसके बाद इस ऐप के माध्यम से, यहां पर ऐप का मोनो शो हो रहा है, ये लॉगिन पेज शो हो रहा है। तो देखिएगा, समग्र KYC वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। समग्र KYC वाले ऑप्शन पे आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। तो एक बार पुनः यहां पे आपको फिर समग्र KYC वाले ऑप्शन को क्या करना है? क्लिक करना है। तो साथियों, इस प्रकार का स्क्रीन शो होगा, इस प्रकार का देख लीजिए। जैसे ही आप देखिए, दो ऑप्शन है यहां पर, न्यू एप्लीकेंट मतलब अतिथि शिक्षक हेतु जो नवीन पंजीयन करना चाहता है वो न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करेगा, और एग्जिटिंग एप्लीकेंट मतलब जो पहले से अतिथि हैं, जिनका पहले से ही GFMS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है, वो यहां पे क्लिक करेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। साथियों, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही OTP डालेंगे आप OTP डालेंगे तो वहां पर आपकी डिटेल निकल के आएगी। चलिएगा इस प्रकार से, अब आप इस PPT के माध्यम से समझे। तो इस प्रकार का आपने यहां पर मोबाइल नंबर डाला, सेंड OTP पे क्लिक किया। OTP जैसे ही डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो इस प्रकार से यहां पे देखिएगा, यदि आपकी समग्र eKYC यदि वाले ऑप्शन से आपने कर लिया है तो इस प्रकार का मैसेज शो होगा, नहीं तो ये वाला देखिएगा, ये वाला, क्योंकि वाले ऑप्शन से आपको एक बार गुजरना है। तो जिन साथियों ने यहां से एक बार मोबाइल नंबर डालकर अपनी eKYC कर लिया है तो वाला मैसेज शो होगा, नहीं तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, OTP आएगी, OTP डालने के बाद में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन निकल के आएगी। तो समग्र पोर्टल से एक बार eKYC किया, मगर अब एजुकेशन पोर्टल में जो समग्र KYC करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद में यहां पर ये वाली डिटेल निकल के आएगी। तो साथियों, जो पोर्टल में आपका पहले डाटा था ये निकल के आएगा और यहां पर समग्र पोर्टल का जो डाटा है वो ब्लैंक दिखाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर ये सब शो होते हैं। क्यों? कि पहले से आपका GFMS पोर्टल में क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन है, तो वो पोर्टल की डिटेल यहां पे देता है, ठीक है ना। और यहां पर समग्र पोर्टल का डाटा अब देखिएगा, अब यहां पर आप आपकी समग्र ID डालेंगे। जैसे ही समग्र ID डालेंगे और गेट इंफॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे साथियों, तो अगला जो स्क्रीन है वो ये वाला शो होगा। अब पोर्टल डाटा और समग्र पोर्टल डाटा ये दोनों क्या हो जाएंगे? यहां पे दोनों शो होने लगेंगे और आप यहां पर जैसे ही आपने समग्र डालेंगे और यहां पर OTP वाले ऑप्शन पे क्या होगा? यहां पर OTP डाल देंगे। जैसे समग्र डिटेल डालेंगे, समग्र इंफॉर्मेशन OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। इस डाटा को वेरीफाई करना है तो OTP डालेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। यहां पे जैसे आपने समग्र डाला
और गेट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये वाली भी इंफॉर्मेशन शो होगी और ओटीपी भी साथ में आएगी। तो ओटीपी को यहां डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी कर देंगे। अब अगला जो स्क्रीन होगा साथियों, अब फाइनली जो है आपने क्या कर लिया, यहां से आपका केवाईसी वाला काम कंप्लीट कर लिया। तो साथियों समग्र पोर्टल से ई केवाईसी करना तो अनिवार्य है ही है। फिर आप जो जीएफएमएस पोर्टल आपका जो लॉगिन वाला जो पेज है ये वाला, यहां से भी समग्र केवाईसी करना है। साथियों जैसे ही आपने यहां से समग्र केवाईसी किया तो आप जो है नो यूर आईडी पे क्लिक करेंगे। कहां पे? नो यूर आईडी, ये रहा ऑप्शन नो यूर आईडी। जैसे आप इस नो यूर आईडी पे क्लिक करेंगे, अब देखिएगा आप यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की आपकी आईडी शो होगी। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की आईडी जो है आपकी शो होगी। यहां पे आपकी डिटेल आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहां पर ये रही गेस्ट फैकल्टी की आईडी यहां पे शो होगी, GTAA और 4 डिजिट के यहां पे अंक रहेंगे इसके बाद। तो साथियों यहीं से आपको यूजर नेम और आईडी मिल जाती है। इसी को आईडी बोलेंगे और इसी को आपको लॉगिन वाले जो पेज में यूजर नेम आता है यही आपका यूजर नेम होगा। तो GTAA और 4 डिजिट का नंबर रहेगा। मैंने यहां से हटा दिया है। अब साथियों आपको क्या पता लग गया? आपको पता लग गया आपका यूजर नेम, ठीक है ना। तो यहां से नो यूर आईडी वाले ऑप्शन से आपने अपना क्या कर लिया, यहां से नो यूर आईडी से आपने आपकी यूजर नेम और आईडी पता कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जरा बड़े ध्यान से देखिएगा। साथियों आपको आईडी पता लग गई, आईडी जैसे ही पता लग गई आप यहां पे क्या करेंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे, GTAA और 4 डिजिट का नंबर। अब पासवर्ड तो आपको पता नहीं है, तो पासवर्ड पता नहीं तो क्या करोगे, 2 बार 123 डालोगे और ये कैप्चर कोड को डालोगे और लॉगिन को क्लिक करोगे। जैसे ही साथियों आप लॉगिन को क्लिक करते हैं, जो अगला जो स्क्रीन है वो कौन सा शो होगा, ये वाला होगा। अब देखिएगा ये वाला होगा। तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। क्या जाएगा? चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, आपने लॉगिन वाले पेज में यूजर नेम आपको पता लग गया नो यूर आईडी से, तो यहां डाला था। फिर आपने क्या डाला था, पासवर्ड में 123 डाला था और फिर आपने कैप्चर डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो चेंज पासवर्ड का ये वाला स्क्रीन शो होगा। तो साथियों देखिएगा ये डिफॉल्ट पासवर्ड आपने 123 डाला था। फिर आपको न्यू पासवर्ड यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। न्यू पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, इसमें लेटर भी आने चाहिए, कैपिटल और स्मॉल भी। फिर आपका @ या फिर हैशटैग, ये दोनों में से कोई चीज होने चाहिए या फिर स्टार होने चाहिए और उसके बाद में डिजिट भी होना चाहिए। तो ऐसा आपको स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड दोनों जगह सेम डालना है। यहाँ पे न्यू और न्यू कंफर्म पासवर्ड, ये डिफॉल्ट पासवर्ड तो पहले से सेव रहेगा। तो यहां पर दोनों जगह में आपको नया पासवर्ड जो बना रहे हैं उसको डालना है। उसको डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो साथियों अगला स्क्रीन ये वाला शो होगा। जैसे ही आप यहां पर ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो फाइनली जो है वो आपका जो पासवर्ड है वो बन जाएगा। तो साथियों यहां से आप पासवर्ड बना लेते हैं। अब मैंने फाइनली आपको ये बता दिया कि यूजर नेम और पासवर्ड अब दोनों चीज बन गए हैं। तो साथियों मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं पोर्टल पे सबसे पहले आपको ले आया, ले आने के बाद में मैंने आपकी समग्र पोर्टल से ई केवाईसी कराया। ई केवाईसी कराने के बाद में समग्र केवाईसी करा। समग्र केवाईसी से हमने मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद में जो पोर्टल का जो डाटा था पहला वाला वो शो हुआ। फिर समग्र आईडी डाला। समग्र आईडी डालने के बाद में समग्र का जो डाटा उसके बाजू में खुला और फिर ओटीपी भी आई थी, ओटीपी डाला तो वहां से समग्र केवाईसी हो गई। फिर यहाँ पे हम नो यूर आईडी में आए। नो यूर आईडी में जैसे ही आए तो हमने मोबाइल नंबर डाला और सर्च पे क्लिक किया तो हमारी आईडी मिल गई। आईडी मतलब यूजर नेम मिल गया। अब हमको जब यूजर नेम मिल गया तो हम फिर से इसी लॉगिन पेज में आए, यूजर नेम डाला और यहाँ पर पासवर्ड 123 डाला
और यहां पर कैप्चा डाला और लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आया। चेंज पासवर्ड में फिर हमने न्यू क्रिएट पासवर्ड किया और कंफर्म फिर से एंटर न्यू क्रिएट वाला पासवर्ड 2 बार एंटर किया और सेंड ओटीपी पे क्लिक किया। ओटीपी आई, ओटीपी डालने के बाद में आपने वेरीफाई ओटीपी किया, आपका जो पासवर्ड है वो बन गया। अब साथियों आपको इसको लॉगिन करना है, तो देखिएगा ये रहा GTA 4 डिजिट की यहां पर आईडी, यहां पर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था और यहां पर आप कैप्चर डालेंगे। क्या डालेंगे? यहां पर कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद में आप यहां पे क्या करोगे? लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। सॉरीगा, यहां पर लॉगिन पे आप क्लिक कर दोगे इस प्रकार से। तो फाइनली जो है यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में हमने GFMS एजुकेशन पोर्टल 3.0 लॉगिन कर लिया और ये रहा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट। ये रहा गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पे आप क्लिक करते हैं तो साथियों ये रहा अपडेट इंफॉर्मेशन। ये रहा अपडेट इंफॉर्मेशन और ये आ गया आपका अपडेट इंफॉर्मेशन। अपडेट इंफॉर्मेशन में से आप पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करना है और कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है इसका वीडियो डला हुआ है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया कि आप यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाएंगे और कैसे आप लॉगिन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।